हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रूबी और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसी सिंपल होम रेमेडी जो आपको देगी इंस्टेंट ग्लोइंग और क्लियर स्किन। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्किन हो गई है डल, आपको चाहिए ब्राइटनिंग और ग्लोइंग स्किन, या अगर आपको हो रही है पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स, एक्ने प्रॉब्लम्स, आपको है अनइवन स्किन टोन प्रॉब्लम्स, आपको है पिगमेंटेशन मार्क्स, अगर आपको हो रहा है सन टैन प्रॉब्लम्स, तो आज की जो रेमेडी है वो उसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। तो क्या है वो रेमेडी, क्या है वो इंग्रेडिएंट्स और किस तरह से वो यूज़ किया जाए, चलिए देखते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डाउन बिलो सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए और उसी के साथ एक बेल आइकन है, उसे भी आपको प्रेस करना है फॉर माई लेटेस्ट वीडियोज़। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम एक ऐसा हेल्दी मास्क बनाएंगे जिसका इंग्रेडिएंट आपके किचन में ईजिली अवेलेबल है। तो मैंने ये लिया है 3 टीस्पून ऑफ बेसन, यानी कि चने का आटा। चने के आटे में बेसन में जो क्वालिटीज़ है ये अपने एक्ने और पिंपल्स को फाइट करने में हेल्प करता है, आपकी सन टैन रिमूव करता है, आपकी जो एक्सेस ऑयलनेस है स्किन में उसको भी रिड्यूस करता है, और इसके प्रॉपर यूज़ करने से आपके फाइन फेशियल हेयर भी रिमूव होते हैं परमानेंटली, आपके डेड स्किन को भी ये रिमूव करता है। फिर हम लेंगे पाव टीस्पून हल्दी, यानी कि टर्मरिक। टर्मरिक में एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ होती है जो हमारे वुंड को, छोटे मोटे वुंड्स जो होते हैं उसको हील करता है, और ये नेचुरल ग्लो भी देता है, और ये हमारे एक्ने को भी ये भी फाइट करने में हेल्प करता है। फिर हम लेंगे नींबू। नींबू को इस तरह से आपको आधा करना है। नींबू की क्वालिटीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होने के से हमारे जो टैननेस होता है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, वो इस नींबू की हेल्प से निकल जाते हैं। फिर मैंने लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की तो क्वालिटीज़ बहुत होती हैं। ये मैंने जेल जो इसके लिए लिया है ये है सूदिंग क्वालिटी के लिए मैंने लिया है। इसमें जो सूदिंग एजेंट्स होते हैं ये हमारे फेस पैक जो होगा गर्म, ये इसमें जो गर्म क्वालिटीज़ होती है जैसे बेसन हो गया, हल्दी हो गया, तो ये फेस पैक को कूलनेस के लिए हम यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल। तो चलिए बनाते हैं इसका पैक। तो मैंने ये 3 टीस्पून बेसन में आपको डालना है ये पाव चम्मच हल्दी, फिर आपको करना है ये लेमन को स्क्वीज़ इस तरह से। ये जो सीड्स है आपको निकाल देने हैं इसके। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर हम लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को हमें इस तरह से डाल देना है। हमने लिया है 2 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। इस तरह से हमें ये मिक्स करके इसका पेस्ट बना देना है। ये बन गया है हमारा पेस्ट। चलिए अब इसे हम लगाते हैं फेस पे। तो अब हम ये फेस मास्क फेस पे लगाएंगे। तो आपको इस तरह से हाथ में लेना है और हल्के से आपको मसाज की तरफ करना है। इसे सिर्फ एज अ फेस पैक जैसा नहीं लगाना है, इससे मसाज भी करके लगाना है। तो इसके सारे जो बेनिफिट्स है बेसन के, हल्दी के, लेमन के, ये अच्छे से आपके स्किन में बैठ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, मैं हल्के से इसको मसाज कर रही हूँ इस तरीके से। आपको पहले अपने स्किन को अच्छे से वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आपको ये पैक लगाना है। मैंने अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लिया था। ये पैक होता है थोड़ा गरम, जैसे कि बेसन है इसमें, हल्दी, और ये समर में थोड़ा गरम रहता है ये पैक, तो इसमें ज़्यादा गर्मी ना हो इसके लिए हमने यूज़ किया है, इसमें एलोवेरा यूज़ किया है, जिससे आपको स्किन को मिलेगी सूदिंग। तो ये मैंने लगा दिया है पूरा पैक, और अब आपको इसको 15 से 20 मिनट तक रखना है, और आपको उसके बाद रेगुलर वाटर से वॉश कर देना है। तो ये मैं अपनी स्किन पे 15 मिनट रखूँगी और फिर इसको वॉश कर दूँगी। देख सकते हैं ये मैंने अपना फेस वॉश कर दिया है रेगुलर वाटर से, और आप देखिए एक्चुअली मैं अपनी स्किन ग्लो और क्लियर फील कर रही हूँ, काफ़ी क्लीन फील कर रही हूँ।
सो ये जो ग्लोइंग इफेक्ट आया है वो आया है बेसन और हल्दी से। सो गाइज, अगर आपको इसका परमानेंट रिजल्ट चाहिए, जैसे कि आपको फाइन हेयर लाइन है उसको आपको परमानेंट रिमूव करना है, तो अगर आप ये इंग्रेडिएंट, अगर आप ये फेस पैक रेगुलरली लाइक 3 वीक में 3 से 4 बार अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको फेशियल फाइन हेयर भी परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। और आप ये पैक ज़रूर घर में बताइए और मुझे ज़रूर कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। Thank you so much for watching me. Stay safe. Bye.